सो ड्यू टू कोविड-19 जो कनाडा में ट्रकर्स हैं यानी कि जो ट्रक चलाते हैं वो जब माल यूएसए में लेके जाते हैं, यूएसए से यहाँ लेके आते हैं, उन ट्रक ड्राइवर्स को बोला गया था कि आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पास आपको डोज लगी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जब भी आप यूएस से कनाडा आ रहे हो या कनाडा से यूएस जा रहे हो तो आपको 14 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इस चीज़ की वजह से सप्लाई चेन में काफ़ी दिक्कत आई, इन द सेंस कि मार्केट में अलग अलग चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए और डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही। यूएसए से इधर नहीं आ रही थी कनाडा में, कनाडा से यूएसए में नहीं जा रही थी। तो उसकी वजह से 2021 की स्टार्टिंग में कनाडा ने ये रूल लागू करा था कि ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीनेटेड होने चाहिए। बट जब ये प्रॉब्लम आई सप्लाई चेन की तो उन्होंने वो रूल हटा दिया, थोड़े टाइम के लिए हटा दिया टेम्परेरली। बट लेटर ऑन बाद में उन्होंने फिर से इस जनवरी में फिर से उन्होंने बोल दिया कि आपको वैक्सीनेटेड होना ही पड़ेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रक ड्राइवर्स आर प्रोटेस्टिंग राइट नाउ, एंड उसकी वजह से Canada has declared emergency. This is the second time in the history of Canada कि emergency वहाँ पे लागू हुई है। They are using forces, army, police, everything कि ये जो protest है आगे ना बढ़ पाए। So क्या इसका impact IELTS पे या फिर एम्बेसी पे आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन है उस पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? इन द करंट सिनारियो देयर इज नो इशू, किसी भी चीज़ पे अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लागू है, ना तो स्टूडेंट्स के ऊपर ना किसी और चीज़ पे। आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो भी चल रही है, फाइलिंग के जो प्रोसेस है वो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली। बट इफ देर इज एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। जस्ट प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।